शुभ सवेर आप सबको। आशा करता हूँ कि आप सब जहाँ भी हैं परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित हैं। प्रार्थना करते हैं कि हम जल्द ही जल्द वापस आप सबसे मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। लेकिन तब तक हम YouTube और FB के माध्यम से मिलेंगे। अगर आप हमारी सेवा में पहले बार आए हैं तो आपको यीशु मसीह के नाम से आमंत्रण करना चाहता हूँ। हमारी सेवा 3-4 भागों में बटा जाता है। पहले आराधना के लिए तैयारी, फिर हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, फिर संदेश होता है और आखिर में कुछ अनाउंसमेंट्स। आइए हम अपने आप को तैयार करें आराधना के लिए। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए, इब्रानियों का 1 उसका 1 और 2। इब्रानियों का 1 उसका 1 और 2। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और बाती बाती से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। पूर्व युग में या पुराने नियम में कुछ लोगों या कुछ भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर बात करते थे लोगों के साथ, और उनके द्वारा लोगों को परमेश्वर का वचन सुनने को मिलता था। लेकिन नए नियम में परमेश्वर हम सभी से उनके पुत्र के द्वारा बात करता है। यह क्या महत्वपूर्ण बात है कि हम जो नाश के संतान थे, परमेश्वर ने हमें उसके पुत्र के द्वारा छुड़ाकर उनका धार्मिक जन ठहराया, उनका संतान बनाया और उनके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उनके अनुग्रह के सिंहासन के पास आह्वान करता है, आओ। दोस्तों, आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में जहां भी हैं, यीशु मसीह के द्वारा उनकी उपस्थिति में हिया बांधकर जा सकते हैं। क्या आपका पाप आपको रोक रहा है ये परमेश्वर के पास जाने के लिए? उनका पुत्र यीशु मसीह का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। क्या आपका बोझ और फिक्रों और टेंशन की वजह से उसके उपस्थिति में नहीं जा पा रहे? यीशु कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, रुकिए मत, आओ हम हमारे पिता के पास आए पूरे आनंद के साथ, यीशु मसीह के द्वारा उनकी स्तुति आराधना करें। कुछ गीतों के द्वारा हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को
कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ प्यारे पिता, आपने हमसे कितना प्रेम किया, हमको पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके इस महान प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु कि हम आपके पास आ सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा, बिना कोई संदेह के ही आप बांधकर परमेश्वर। आइए हम सब मिलकर यीशु है सच्चा गडरिया सब मिलकर गाएंगे। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ियों में ले चलता है, जहां पर सुखदाई जल के झरने, ओहो घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहां पर सुखदाई जल के झरने, ओहो यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओहो मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। ओहो यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ हमें किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम
यीशु है सच गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारा चरवाहा है। आप हमें काटी पहाड़ों में चलाता है, निर्जल देश में आप हमको जल से चलाता है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आप पवित्र है परमेश्वर, और आपका नाम धन्य रहे परमेश्वर। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक सुबह ये गाएगी यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक सुबह ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मीना, हर एक सुबह ये गाएगी यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मीना, हर एक सुबह ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक सुबह ये गाएगी यीशु पवित्र है। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक सुबह ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र
परमेश्वर आप पवित्र हैं, और धन्यवाद करते हैं कि मेरे पापों को आपने धो लिया। यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा मुझे नया बनाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज जैसे हम वचन की और हमारे ध्यान को फिर आते हैं परमेश्वर, आप हमसे बात करना पवित्र आत्मा के द्वारा, हमारे दिल को आपके और यीशु मसीह को महिमा देने के लिए परमेश्वर, महिमा करने के लिए हमारे दिल को फिराना, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। नमस्ते और शुभ सवेर दोस्तों, मेरा नाम साजू जोसेफ है और मैं गैदरिंग कलीसिया में एक पासबान हूँ। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि परमेश्वर ने मुझे एक और मौका दिया कि परमेश्वर के वचन से मैं आज प्रचार कर सकूं। दोस्तों, जो हमारे शहर में जो हालात है उसके बारे में थोड़ा जानकारी देते हुए, जहां अब लॉकडाउन तो अभी निकल चुका है बॉम्बे शहर में, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन खुलने की वजह से, भीड़ जमा होने की वजह से शायद ये बीमारी और भी तेजी से बढ़ सकता है और भी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि हम सब कंटिन्यू परमेश्वर के ऊपर विश्वास हमारा बनाए रखें, परमेश्वर के ऊपर हमारा यकीन बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर ये सारी चीजों के ऊपर नियंत्रण रखता है। बिल्कुल भी डर को अपने हृदय में जगह न दे, चिंताओं को अपने दिलों में जगह न दे, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए आइए अपनी जिंदगी को हम गुजारें और आशा करें जल्दी से जल्दी हम एक साथ मिल पाएं और एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके और एक साथ संगति कर सके। सो दोस्तों, आइए हम अपने वचन की ओर बढ़े। आज सबसे पहले वचन की ओर बढ़ने से पहले एक और बार मैं शायद आपको याद दिला दूं कि हमारा जो प्रचार है वो हम एक्सपोजिटरी प्रीचिंग करते हैं। एक्सपोजिटरी यानी कि हम बाइबल के किताबों को निकाल के, किताबों के हर एक वचन को एक के बाद देख के हम प्रचार करते हैं। विषयों के ऊपर भी हम करते हैं, लेकिन हम किताब को लेकर हम प्रचार करते हैं। तो इसलिए अब जो विषय के ऊपर हम प्रचार कर रहे हैं उसका नाम है अटूट विश्वास, और हम जो किताब को देख रहे हैं वो है पहला थिस्सलुनीकियों। और हम इस प्रकार से प्रचार करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इस तरह से प्रचार करने के द्वारा हम परमेश्वर के हर एक वचन के ऊपर हम गौर कर पाते हैं। हर वचन से हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा हृदय कुछ विषयों को हम प्रचार नहीं करना चाहते, कुछ विषयों के बारे में हम कंफर्टेबल नहीं होते, हमें नहीं पता कि कैसे उसको प्रस्तुत करना चाहिए, तो हम स्किप कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस तरह से किताब को लेकर एक के बाद प्रचार करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को अनुमति देते हैं कि हमें हमारे दिलों को जिस ओर वो ले जाना चाहता है उस ओर वो ले जाएं। राइट? इस बात को मन में रखते हुए आइए आज के वचन को देखें। आज का वचन है पहला थिस्सलुनीकियों, उसका 5वां अध्याय, उसका 20 और 21वां वचन। राइट? और थोड़ा सा संदर्भ अगर दें तो पौलुस जो है, ये एक चिट्ठी है जो पौलुस थिस्सलुनियों की कलीसिया को लिखता है, और हम अब वो चिट्ठी के आखिरी भाग में हैं। और आखिरी भाग में हमें ये दिखाई पड़ता है कि पौलुस बहुत जल्दी से 1 या 2 वाक्य में कुछ निर्देश दे रहा है कलीसिया को। राइट? और उसी में से एक निर्देश है जो आज हम देखने वाले हैं। और निर्देश आज का जो वचन में पौलुस कलीसिया को ये कह रहा है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रखो। राइट? तो दोस्तों, आपने समझ ही लिया होगा आज जो विषय के ऊपर हम प्रचार करेंगे वो है भविष्यवाणी के ऊपर। तो हम ये देखेंगे भविष्यवाणी क्या है, भविष्यवाणी का क्या उद्देश्य है, और भविष्यवाणी को किस तरह से हमें परखना है। राइट? तो सबसे पहले हम भविष्यवाणी के डेफिनेशन, भविष्यवाणी क्या है। भविष्यवाणी अगर सिंपल तरीके से बताएं, ये परमेश्वर का संदेश है अपने लोगों के लिए, जो वो एक व्यक्ति के द्वारा बतलाता है, जिसको भविष्यवक्ता कहा जाता है। देखिए दोस्तों, दूसरा पत्रस में उसका पहला अध्याय, उसके 21वें वचन में हमें भविष्यवाणी के बारे में और थोड़ा सा हमें सीखने को मिलता है। तो मेरे साथ में आप देखिए, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, उसका 21वां वचन में लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। राइट? सो भविष्यवाणी जो है वो पवित्र आत्मा का दिया हुआ एक वरदान है, जो
कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए या कलीसिया को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया है। और भविष्यवाणी का उद्देश्य अगर हम देखें, भविष्यवाणी का उद्देश्य यह है कि वो हमें परमेश्वर के हृदय का खुलासा करें और हमें परमेश्वर की ओर ले जाए। भविष्यवाणी जो है वो हमारा आखिर लक्ष्य नहीं है। भविष्यवक्ता बनना वो भी आखिर लक्ष्य नहीं है। आखिरी लक्ष्य है परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के हृदय को जानना, परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर के लोगों से प्रेम करना। तो कभी भी भविष्यवक्ता बनना यह हमारे जीवन का आखिरी लक्ष्य हमें नहीं बनाना चाहिए। परमेश्वर को जानना यह हमारे जीवन का आखिरी लक्ष्य होना चाहिए। देखिए पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 8वें वचन में पौलुस लिखता है, प्रेम कभी नहीं खत्म होता। हाँ, भविष्यवाणी चली जाएगी, अन्य भाषाएं खत्म हो जाएगी, ज्ञान भी चला जाएगा, लेकिन प्रेम कभी खत्म नहीं होता। राइट? तो प्रेम, परमेश्वर के प्रति प्रेम और परमेश्वर के लोगों के प्रति प्रेम, ये प्रथम है और ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। राइट? अगर आप पुराने नियम में देखोगे तो भविष्यवाणी को बहुत ज्यादा गंभीर तरीके से लेते हुए हमें देखते हैं। राइट? भविष्यवाणी को हम देखते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर भविष्यवाणी का इस्तेमाल करते हुए कितने जगहों पर अपने आने वाले पुत्र यीशु मसीह के बारे में वो एक चिन्ह देता है। तो भविष्यवाणी का परमेश्वर पुराने नियम में बहुत ही गंभीर तरह से इस्तेमाल करते हुए हमें दिखाई पड़ता है। आज के संदेश में अगर आप देखें, आज के संदेश में अगर हम पौलुस के अगर शब्दों को अगर गौर से समझने की कोशिश करें और गौर से सुनने की कोशिश करें तो हमें यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं पौलुस जब कह रहा है कि भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, इसका मतलब कहीं ना कहीं कलीसिया में जो लोग हैं वो भविष्यवाणी के इस वरदान को तुच्छ समझ रहे हैं या फिर उसको जितना महत्व देना चाहिए वो महत्व नहीं दिया जा रहा है। राइट? और दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बहुत ईमानदारी से मैं बताना चाहूंगा कि हम भी गैदरिंग कलीसिया में हमने भी भविष्यवाणी के इस गिफ्ट के या वरदान के ऊपर हमने ज्यादा गौर नहीं किया है। ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं। और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और इसका एक कारण ये कि शायद हम बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहते थे कि ये अगर वरदान का इस्तेमाल कलीसिया में किया जाए तो उसको सही संदर्भ में परमेश्वर को महिमा लाते हुए हमें करना है और इंसान को महिमा नहीं देते हुए लेकिन परमेश्वर को महिमा देते हुए ये चीज से बचाने के लिए शायद हमने भविष्यवाणी के ऊपर ज्यादा गौर नहीं किया। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हमने इसलिए ज्यादा गौर नहीं किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि गलत लोग उसका गलत फायदा उठाएं ये गिफ्ट का और गलत तरीके से कलीसिया में इस्तेमाल करें। और शायद इसलिए हमारे कलीसिया में भी हमने शायद भविष्यवाणी के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया, भविष्यवाणी के बारे में हमने ज्यादा बातें नहीं की। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं, ये यकीन करता हूं कि आज अगर परमेश्वर ने हमारा ध्यान आज के इस वचन के ऊपर डाला है जहां पर पौलुस कलीसिया को कह रहा है कि भविष्यवाणी को तुच्छ ना समझो, मैं समझता हूं परमेश्वर शायद हमें कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा है या फिर हमारे हृदय को भविष्यवाणी के जो फायदे हैं वो फायदे को जानना समझने में वो शायद हमारी सेवकाई कर रहा है और वो चाहता है कि हम इसमें बढ़े ताकि हमारी कलीसिया भी बढ़े और शायद ये बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर हमें इस बात के ऊपर हमें गौर करा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों आज जैसे कि हम देखते हैं कि वचन में क्या लिखा है कि नए करार में पौलुस में लिखा है कि भविष्यवाणी तो अच्छी वरदान है पवित्र आत्मा का जिसे हमें आशा रखना चाहिए, लेकिन वो क्या कह रहा है कि भविष्यवाणी को परखें और जो अच्छा है उसे रखें। राइट? तो आज के इस संदेश में मैं भविष्यवाणी को हम कैसे परखें इसके 3 बात मैं आपको बताना चाहूंगा। भविष्यवाणी को हमें कैसे परखना चाहिए जब हम कलीसिया होने के नाते इस वरदान में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो कौन सी 3 बातें हैं जो हमें हमारे जहन में याद रखना चाहिए। राइट? और ये जो बातें हैं मैं दोनों व्यक्तियों को बोलूंगा, दोनों पार्टी यानी कि एक वो पार्टी जो भविष्यवाणी सुनते हैं या कोई और व्यक्ति उनको आकर भविष्यवाणी कहता है, और जो दूसरा पार्टी है जो जानता है कि शायद उससे जानता है कि परमेश्वर ने उसे भविष्यवाणी का वरदान दिया है और वरदान का इस्तेमाल करना चाहता है।
ये दोनों व्यक्तियों के लिए मैं चाहूंगा कि आप ये गौर से ये तीन बातें आप गौर से जानने की और समझने की कोशिश करें। ये तीन तरीकों से हम भविष्यवाणी को परख सकते हैं और अच्छी तरह से परख सकते हैं। सबसे पहले पहली तरह जहां हम सब भविष्यवाणी को परख सकते हैं वो है परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें भविष्यवाणी को परखना है, राइट दोस्तों। सबसे पहली बात ये सवाल जब हम भविष्यवाणी किसी के लिए भविष्यवाणी हमारे जहन में जब आए या फिर कोई हमें भविष्यवाणी लाए तो हमें यह परखना है कि क्या भविष्यवाणी जो हमने सुनी है या फिर हमारे जहन में पवित्र आत्मा ने डाला है ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं है, राइट। क्योंकि यह जानना जरूरी है कोई भी पवित्र आत्मा कोई भी भविष्यवाणी जो पवित्र आत्मा के दौर से आ रहा है वो कभी भी परमेश्वर के वचन के विरोध नहीं जाएगा, राइट। परमेश्वर के वचन के विरोध नहीं जाएगा। अब परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर के वचन को देखें। परमेश्वर का वचन का जो मूल है वो है सुसमाचार, राइट। वो एक कहानी बता रहा है हमको। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब में वो सुसमाचार की कहानी बता रहा है, वो यीशु की कहानी बता रहा है। कहानी कहां से शुरू होती है? ईदन के बागीचे से शुरू होती है, जहां पे यीशु मसीह, जहां परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में अपने समानता में बनाया ताकि वो हम इंसान के साथ संगति कर सके। और वो जो रिश्ता जो परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के साथ और पवित्र आत्मा के साथ वो व्यतीत कर रहे थे, वो रिश्ता का अनुभव हमें भी दिलाए, इसलिए उन्होंने हमें बनाया और वो चाहा कि हम उसके अधिकार में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करें। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि किस तरह से हम परमेश्वर की आज्ञाओं का अनादर करते हुए परमेश्वर के रिश्ते से हम बिल्कुल अलग हो गए, हम परमेश्वर के विरोध हो गए, राइट। और हम परमेश्वर के विरोध होने के बावजूद परमेश्वर हमारे पीछे आया। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजने के द्वारा उसने हमें धार्मिक बनाया। जो टूटा हुआ रिश्ता था उसने फिर से उसे कायम किया, और ना सिर्फ उसने कायम किया, अब वो हमारा शुद्धिकरण भी कर रहा है। जो सुसमाचार है वो हमारा शुद्धिकरण भी कर रहा है और वही सुसमाचार हमें अंत में महिमा में परमेश्वर के पास ले जाएगा। सो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये कहानी बहुत सिंपल है। ये सुसमाचार की कहानी बड़ी सिंपल सी ये कहानी है, लेकिन इस सुसमाचार में बहुत गहराई है दोस्तों, बहुत गहराई है। और वो गहराई के बारे में हम परमेश्वर के हर वचन में हम देख सकते हैं। शुरू से लेकर अंत तक हर एक वचन हमें मसीह के ये कहानी के ऊपर हमारा गौर करा रहा है, कहानी को और स्पष्ट बना रहा है, कहानी को और बेहतर तरह से हमें समझा रहा है। और दोस्तों इसीलिए जब हम भविष्यवाणी की बात करते हैं तो कोई भी बात या कोई भी भविष्यवाणी या कोई भी प्रकार की शिक्षण या फिर कोई भी प्रकार के रिमार्क्स या फिर कोई भी प्रकार की बातें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार या परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उसे हमें बिल्कुल भी अपने बीच से निकाल देना है। जो परमेश्वर के वचन के विरोध जा रहा है वो परमेश्वर के ओर से नहीं है। गलतियों का किताब उसका पहला अध्याय 6 वचन से लेकर 8वें वचन में पौलुस देखिए कलीसिया को ये कह रहा है। वो कह रहा है कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झूलने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित है। दोस्तों यही वचन के साथ जोड़कर अगर हम पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके पहले वचन को अगर देखें, वचन में लिखा है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। दोस्तों मेरे भाइयों और बहनों, भविष्यवाणी जो है ये बहुत ही
बढ़िया एक वरदान है, एक बढ़िया गिफ्ट है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। लेकिन हमारा हृदय अगर परमेश्वर के सच्चाई को, परमेश्वर के वचन को, वचन की जो वचन का जो मूल है, जो सुसमाचार है, उस बातों को अगर हम सही तरीके से हम नहीं जाने, अगर हम उसके बारे में हमारा ज्ञान ना हो, तो शैतान बहुत ही आसानी से हमें हमारे रास्ते से भटका सकता है। और कई बार वो भविष्यवाणियों का इस्तेमाल कर सकता है, कई बार वो गलत भविष्यवक्ताओं का इस्तेमाल कर सकता है, ताकि वो आके हमें ऐसी चीज बताए जो परमेश्वर के वचन में है ही नहीं, और हमें वो अपनी ओर आकर्षित करे। और दोस्तों, इसी के साथ मैंने और भी जगह देखा है परमेश्वर का वचन किस तरह से हमें मदद करता है कि हम भविष्यवाणी को परखें। मैंने कई बार ऐसी कहानियां भी देखी और मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है। कई बार भविष्यवाणी अगर कहा जाए तो परमेश्वर वो भविष्यवाणी को वचन के द्वारा कंफर्म करता है। ऐसा एक वचन भी हमें देगा जो वो भविष्यवाणी को कंफर्म करेगा, ताकि हम पूरी तरह से जाने कि ये भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से। मैं जब जवान था और जब मैं क्रिश्चियन कलीसिया में मैं बढ़ रहा था और चर्च का भाग था, बहुत सारे भविष्यवाणी मुझे आए, बहुत सारे लोग आकर मुझसे आकर भविष्यवाणी करते। लेकिन अगर पीछे मुड़ के देखूं तो मेरे साथ अगर कोई भविष्यवाणी टिकी है, या भविष्यवाणी को जो मैं पूरे दिल से उसे संभाले रखा हूं, तो वो भविष्यवाणी है जिसका कंफर्मेशन मुझे बाइबल के वचन से मुझे कंफर्मेशन मिला है। वो भविष्यवाणी को मैं बहुत ज्यादा सराहता हूं। लेकिन दोस्तों, आप कल्पना करके देखिए, अगर आपका परमेश्वर के वचन के बारे में जो ज्ञान है वो अगर बिल्कुल भी कम है, अगर आप सुसमाचार को जिस गहराई से जानना चाहिए वो गहराई से अगर नहीं जानते हैं, अगर आप परमेश्वर की बातों को जिस तरह से हमें समझना चाहिए और जिस तरह से ज्ञात होना चाहिए, अगर हम वो नहीं हो हम में, और कल कोई आकर हमसे कहें कि परमेश्वर तुमसे ये कहना चाहता है, और या फिर आकर हमारे ऊपर भविष्यवाणी करे, सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि हम कैसे उसके परखें, क्योंकि हम तो वचन की बातों को हम जानते ही नहीं है। अगर हमें सही में भविष्यवाणी को सही तरह से परखना है तो परमेश्वर के वचन को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, कलीसिया होने के नाते परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से समझने के लिए संडे को प्रचार होता है। बहुत सारे हम जब बाइबल स्टडी करते हैं, हम जीसी में परमेश्वर के वचन को लेकर अध्ययन करते हैं। ये सारी चीजें पवित्र आत्मा के दी हुई दान है हमारे लिए, और ये दान इसीलिए परमेश्वर ने दिया है ताकि हम पवित्र आत्मा के ये सारे दानों का इस्तेमाल करते हुए हमारे परमेश्वर के बारे में हमारी जो राय है, परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से हम समझ सके, ताकि आने वाले दिनों में कोई गलत भविष्यवक्ता आकर हमें गलत तरीके से गलत रास्ते पर ना ले जाए। तो ये रहा पहला तरीका दोस्तों, जहां हम भविष्यवाणी को परमेश्वर के वचन के साथ में परखते हैं। दूसरा तरीका जहां हम भविष्यवाणी को हम परख सकते हैं, वो है ये देखना, जब भविष्यवाणी दी जाती है या भविष्यवाणी देना चाहते हो, ये देखना कि क्या वो भविष्यवाणी आपको मसीह की ओर ले जा रहा है या फिर आपके स्वयं की ओर वो ले जा रहा है, या फिर किसी और की तरफ ले जा रहा है। क्यों दोस्तों? क्योंकि एक मसीही जीवन होने के नाते हमारे जीवन का आखिरी लक्ष्य, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, हमारा जीवन का आखिरी लक्ष्य है मसीह को जानना, मसीह की ओर बढ़ना। यूहन्ना का किताब उसका 17 अध्याय 3 वचन में यीशु मसीह ने स्वयं आखिरी हमारा जो लक्ष्य है उसके बारे में कहा। वो कहा कि अनंत काल का जीवन ये है कि हम परमेश्वर को जाने, मसीह को जाने, उसके पुत्र मसीह को जाने, जिसे उसने हमारे लिए भेजा है। पौलुस की सेवकाई को अगर आप गौर से देखिए, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 1 और 2 वचन में पौलुस कहता है कि हे भाइयों, जब हम परमेश्वर का भेद सुनाते हुए तुम्हारे पास आया तो शब्द या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जान। अब देखिए, पौलुस की सेवकाई में भी पौलुस के जीवन का आखिरी लक्ष्य था कि मसीह को जानना, मसीह जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया उसे जानना। दोस्तों, हमें ये बात को जानना जरूरी है। हमें जो हमारे स्वयं और हमारी आत्मा की जो संघर्ष है, वो संघर्ष को जानना बहुत जरूरी है।
क्यों? क्योंकि हमारा स्वयं हमें कहां ढकेलता है? हमें सांसारिक चीजों में, सांसारिक अभिलाषाओं में ढकेलता है, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो हमें परमेश्वर की ओर ले जाने की कोशिश करता है। राइट? तो सवाल, जब भविष्यवाणियों के बारे में हम आए, हमें यह सवाल पूछना है कि क्या वो भविष्यवाणी मुझे संसार की ओर ढकेल रहा है, मेरी स्वयं की ओर ढकेल रहा है, या मुझे आत्मा की ओर ढकेल रहा है, जो आत्मा मुझे मसीह में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अगर कल कोई अगर आपके पास आए और आपसे कहें कि मुझे परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें ऐसे ऐसा एक रिश्ता है, वो रिश्ते में तुम्हें आगे बढ़ना है, उसमें उसको कायम करना है, या फिर तुमसे कहे कि परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि तुम इस तरह का करियर तुम्हारे लिए चुनो, या कोई आके कहेगा कि मुझे परमेश्वर ने कहा और ये भविष्यवाणी है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें ऐसी जगह पर जाना चाहिए सेवकाई के लिए या काम के लिए। सवाल यह है मेरे दोस्तों, जब हमें कोई आकर इस तरह की बातें अगर बताएं, तो हमें सवाल यह पूछना चाहिए कि क्या जो रिश्ते में कायम होने की बातें कहा जा रहा है, क्या मुझे वो मसीह में आगे बढ़ाएगा या मसीह से पीछे ले जाएगा? जो करियर में आगे बढ़ने के लिए कहा गया है, क्या वो करियर मुझे मसीह में बढ़ने में मदद करेगा या मसीह से दूर ले जाएगा? या जो जगह जाने के लिए कहा गया है, वो जगह में जाते हुए मसीह मेरे जीवन में केंद्रित होगा या सेंटर होगा, या फिर कोई और, या स्वयं की इच्छाएं जो है वो प्रथम स्थान लेगा? तो हमारे लिए दोस्तों ये सवाल पूछना जरूरी है कि क्या जो भविष्यवाणी हमें दी गई है वो मसीह की ओर हमारे ध्यान को फिरा रहा है या मसीह से दूर हमारे ध्यान को ले जा रहा है? दोस्तों, अगर हम ये सवाल को अगर हम सही तरह से नहीं जानेंगे और महत्व नहीं देंगे, तो बहुत आसानी से एक गलत भविष्यवक्ता आकर गलत भविष्यवाणी देकर आपको भटका सकता है। मैं जब मुझे याद है, जब मैं बहुत साल पहले जब मैं जवान था, जब कलीसिया में मुझे एक व्यक्ति ने आकर भविष्यवाणी दी, और भविष्यवाणी ये दी कि वो मुझसे आकर कहा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुमसे कहो कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बहुत महान कार्य करना चाहता है। और फिर वो व्यक्ति ये कहने के बाद मुझसे कहा, लेकिन अगर तुम वो बड़े बड़े काम होते हुए देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरा चेले बनना है। यानी कि वो मुझसे कह रहा था कि मैं उसका चेले बन जाऊं, और वो कह रहा है जो मैं कहूंगा, जैसे मैं कहूंगा वैसे तुम करो, तो परमेश्वर जो चाहता है वो तुम्हारे जीवन में पूरा हो जाएगा। दोस्तों, जब इस तरह की भविष्यवाणी जब मेरे पास आई, तो सवाल मुझे ये पूछना पड़ा कि क्या ये जो भविष्यवाणी जो मुझे दी गई है, इसमें मसीह को इंपॉर्टेंस मिल रहा है, या मसीह की ओर केंद्रित किया जा रहा है मेरे दिल को, या फिर मैं किसी और की तरफ मेरा झुकाव है? तो ये सवाल मुझे पूछना पड़ा। और जब मैंने ये सवाल पूछा तो मैंने जाना कि अगर मैं इस व्यक्ति ने जो भविष्यवाणी दी है, इसने जैसा कहा है वैसे करने की कोशिश करूं, तो मसीह की ओर नहीं लेकिन कहीं और मैं चला जाऊंगा। और परमेश्वर ने उस वक्त मुझे धैर्य दिया कि मैं उसे नहीं कह सकूं। लेकिन दोस्तों, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग पता है जो इस तरह के फसाव में गिरे हैं, गलत भविष्यवक्ताओं की बातों में गिरकर अपने विश्वास को पूरी तरह से उन्होंने नाश कर दिया है दोस्तों। और इसीलिए मेरे दोस्तों, जब हम भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो भविष्यवाणी हमें दी गई है और जो भविष्यवाणी हम किसी को देना चाहते हैं, क्या वो हमें मसीह की ओर ले जा रहा है या फिर हमारे स्वयं की ओर वो केंद्रित कर रहा है? और दोस्तों, ये तभी हम कर पाएंगे और ये निर्णय हम तब ले पाएंगे और अच्छी तरह से तब परख पाएंगे जब हमने सुसमाचार को अच्छी तरह से जाना है, सुसमाचार को अच्छी तरह से समझा है और हम पवित्र आत्मा के चलाव में चल रहे हैं। तो ये बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी बात, जब हम भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं, भविष्यवाणी को परखना, हम जो व्यक्ति हमें भविष्यवाणी ला रहा है उसके चरित्र को जानना, सही उसका चरित्र परमेश्वर के नजर में सही है या नहीं है, ये जानकर और समझकर हम उसके बातों पर यकीन हमें करना चाहिए। देखिए, पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय पहले वचन में ही, जैसे हमने पहले भी इस वचन को पढ़ा था, जहां पे स्पष्ट तरह से वचन में लिखा गया कि बहुत सारे गलत भविष्यवक्ताएं हैं ये दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं जो गलत भविष्यवाणी करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो गलत भविष्यवक्ता है, और हमें अपने आप को संभाले रखना है। और वो कैसे संभाले रखते हैं?
मत्ती का किताब 7वां अध्याय 15 और 16 वचन में मसीह हमसे कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। राइट, वो क्या कह रहे हैं कि उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। तो जब हम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो हमें भविष्यवाणी ला रहा है वो उसके चरित्र को जानने के लिए उसके जीवन से उत्पन्न होने वाले फलों को हमें जानना और समझना जरूरी है। क्या उसके जीवन में पवित्र आत्मा का फल नजर आता है या नहीं आता है? दोस्तों, क्या उस व्यक्ति का जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार वो व्यतीत करते हैं या नहीं व्यतीत करते हैं? क्या वो व्यक्ति जो हमें भविष्यवाणी ला रहा है वो अपनी बातों से और अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा ला रहा है या नहीं ला रहा है? क्या वो व्यक्ति परमेश्वर के अधिकार के अधीन में होकर हमें भविष्यवाणी ला रहा है या नहीं ला रहा है? क्या वो व्यक्ति स्थायी कलीसिया में पूरी तरह से कमिटेड बंदा है, मसीह और मसीह के लोगों की सेवा करने वाला बंदा है जो हमें भविष्यवाणी ला रहा है? उसे जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें उस व्यक्ति में हमें नजर नहीं आती है जो हमें भविष्यवाणी लाते हैं, तो हमें उस भविष्यवाणी को स्वीकार नहीं करना है। और अगर वो व्यक्ति ये सारी बातों में फिट भी बैठे तो भी हमें वो जो कह रहा है भविष्यवाणी को हमें दूसरी चीजों के साथ परख कर देखना जरूरी है। जैसे कि हमने पहले बताया, परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या वो भविष्यवाणी हमें मसीह की ओर ले जाए या नहीं ले जाए। तो जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति के जीवन में ये सारी चीजें ठीक ठीक बैठी है तो व्यक्ति को आंख बंद करके हमें विश्वास कर लेना चाहिए उसकी बातों को। नहीं, हमें वो जो कह रहा है उसे दूसरे चीजों के साथ भी हमें परख कर रखना चाहिए। दोस्तों, मैं ये विश्वास करता हूं कि इस तरह का परखने के लिए, एक व्यक्ति के चरित्र को परखने के लिए ही परमेश्वर ने हमें कलीसिया दिया है। राइट, कलीसिया में लोग दिए हैं, कलीसिया में अगुवे दिए हैं, जहां पे अगुओं की जो जिम्मेदारी हमारे प्रति ये है कि वो हमें गलत शिक्षाओं से बचा कर रखें, गलत भविष्यवक्ताओं से बचा कर रखें। ये जिम्मेदारी अगुओं को परमेश्वर ने दिया है। और दोस्तों, ये बहुत ही बेहतर होगा कि जब हम किसी से भविष्यवाणी पाए और या फिर हम किसी को भविष्यवाणी लाएं, तो हम परमेश्वर ने जो अधिकार, परमेश्वर ने जो लीडर्स, अगुवे हमें दिए हैं, उनके पास प्रस्तुत करें, उनके साथ बात करके विचार करके फिर हम उसे आगे बढ़ाएं। ये इसमें बेहतरी होगा। इस तरह से हम जो भविष्यवाणी है उसको बहुत अच्छी तरह से परख सकते हैं। सो दोस्तों, ये सारी चीजें कहते हुए मैं अंत में समाप्त करते हुए एक और बार स्पष्ट तरह से बताना चाहूंगा कि कलीसिया होने के नाते हम बिल्कुल भी भविष्यवाणी के इस वरदान को तुच्छ नहीं जानना चाहेंगे और तुच्छ नहीं जानते हैं। हालांकि हमारी इच्छा यह है कि हम इस वरदान में हम आगे बढ़े, लेकिन अगर हम इसमें आगे बढ़ना है तो हमें इसे सही तरीके से और हमारे दिलों को सही जगह पर रखते हुए इस वरदान में हमें आगे बढ़ना है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज के इस संदेश के द्वारा भविष्यवाणी की जो बातें हैं वो मैंने आपको स्पष्ट तरह से बताया है। अगर आपको इसके अलावा और कोई भी प्रश्न और कोई भी सवाल है जो आप इस विषय के बारे में हमसे पूछना चाहते तो जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए और हम आपके साथ आपके सारे सवालों का हम जवाब देना चाहेंगे। आइए दोस्तों, इसी के साथ में हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के पास आए और प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए, इस वक्त के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। परमेश्वर, एक और बार आपके वचन के द्वारा हमें जागरूक करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। भविष्यवाणी के विषय में हमें जागरूक करने के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हमें मदद करके हम इस वरदान में आगे बढ़े, कलीसिया होने के नाते व्यक्तिगत तौर पर भी, लेकिन हम इसे सही तरीके से परखें। हम वचन के अनुसार इसे परखें, लेकिन वचन के अनुसार परखने के लिए हमें वचन के ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद कर, सुसमाचार को जानने में हमें मदद कर। परमेश्वर, हम इसे परखना चाहते हैं कि क्या ये भविष्यवाणी हमें मसीह में आगे बढ़ा रहा है या नहीं। परमेश्वर, हमें मदद कर कि हम मसीह को बहुत और भी गहरे तौर से हम जानें, मसीह के सुसमाचार को हम अच्छी तरह से जानें, ताकि परमेश्वर कल अगर हम ऐसे परिस्थिति में आए जहाँ पे
परमेश्वर हमें कोई भविष्यवाणी या की बातें कहा जाए तो हम उसको एकदम से जल्दी से पकड़ ले कि वो हमें मसीह की ओर ले जा रहा है या मसीह से दूर ले जा रहा है। और तीसरी बात, परमेश्वर हमें मदद कर कि जो गलत भविष्यवक्ताएं हैं उनको उनके चरित्र के द्वारा चरित्र से और हम उन्हें समझें। परमेश्वर उनके जीवन के फल के अनुसार हम उन्हें जाने परखें। और परमेश्वर जो वरदान, कलीसिया का वरदान आपने हमें दिया है, अगुवे हमें दिए हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए हम जो भी भविष्यवाणी हमें दी गई है उसे हम सही तरीके से परखें और इस वरदान में हम आगे बढ़ सके, इसलिए हमें मदद करें। हम ये सारी बातें यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको नमस्ते। मैं विभांशु गैदरिंग कलीसिया की ओर से आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। और जब तक हमें भारत सरकार की ओर से कोई सूचना नहीं मिल जाती, तब तक हम इसी प्रकार लाइव स्ट्रीम में आपके साथ बने रहेंगे। और इसके साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारी वेबसाइट में या फेसबुक पेज पे एक सर्वे लिंक को ढूंढ सकते हैं, जहां से आपको मदद मिलेगी हमें फीडबैक देने में, हमें प्रतिक्रिया देने में। उसमें कुछ सवाल हैं, आप उनका जवाब देके अपनी राय को हमारे सामने रख सकते हैं। और इसके साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी संडे सर्विस कुछ इस प्रकार से होती हैं। इंग्लिश के लिए संडे सर्विस सुबह 10:30 बजे शुरू होती है और हिंदी के लिए 11:30 बजे। और इसके साथ में हम लोग गॉस्पेल कम्युनिटी चलाते हैं, जिनको हम जीसी कहते हैं। और जो छोटे छोटे ग्रुप में मुंबई में अलग अलग जगहों पर होती हैं, जहां पर मौका होता है कि हम एक दूसरे को विश्वास में बढ़ाते हैं, एक दूसरे को बाइबल की तमाम शिक्षाओं को जानने में मदद करते हैं। और कई बार ये एक मौका होता है कि लोग अपने मन से पश्चाताप करते हैं और अपने मन को फिराते हैं। अगर आप अब तक इनका हिस्सा नहीं हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन के समय में, महामारी के समय में तमाम लोग अपने रोजगार को लेकर बहुत परेशान हैं। कई लोगों का रोजगार छूट भी गया है। तो गैदरिंग कलीसिया ने इस योजना के तहत तमाम परिवारों को मदद पहुंचाने के लिए एक निर्णय लिया है और एक बार वो मदद पहुंचा चुके हैं। और अगर आप इस मदद में हमारे साथ भागीदारी करना चाहते हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन में आपको बैंक अकाउंट नंबर मिल जाएंगे, जहां पर आप इस कार्य में योगदान दे सकते हैं। और गैदरिंग कलीसिया अपने आने वाले दान दशमांशों को इन कार्यों में लगाने के लिए जा रहा है। इसके साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे कुछ प्रार्थना सभाएं होती हैं और ये प्रार्थना सभा इंग्लिश के लिए गुरुवार को 8:30 बजे होती है और हिंदी के लिए शनिवार को सुबह 11 बजे होती है। आप इसमें हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। इसके साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप चिंता में हैं, आप कंफ्यूज हैं, आप किसी वचन को लेकर बातचीत करना चाहते हैं, तो आप हमारे पासवानों में से अगर किसी से संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। इस सारे कार्यों के लिए आप हमारी गैदरिंग वेबसाइट में से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक पेज से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ईमेल के जरिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और हमारी कामना है कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आने वाले सप्ताह में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।